हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद DS सर में। आज हम बीएससी मैथ की फर्स्ट बुक की यूनिट 3 को करेंगे। यूनिट 3 का नाम है समीकरणों का सिद्धांत। आज हम समीकरणों के सिद्धांत में सांश्लेषिक विभाजन रीति को समझेंगे। सांश्लेषिक विभाजन रीति एक प्रकार की मेथड है जिसके द्वारा हम बहुपद में भाग देते हैं और भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार करना है। क्वेश्चन पहला दिया है, सांश्लेषिक विभाजन रीति से बहुपद x के ऊपर 5 की घात माइनस 3x के ऊपर 4 की घात प्लस x के ऊपर 3 की घात माइनस 8x माइनस 135 को x माइनस 4 से विभाजित कीजिए एवं भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सांश्लेषिक विभाजन रीति से इस बहुपद में x माइनस 4 से विभाजित करना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले जो हमें बहुपद दिया होता है उसको हम f(x) के बराबर लिखते हैं। तो हल में देखते हैं f(x) है तो बहुपद क्या है, x के ऊपर 5 की घात माइनस 3x के ऊपर 4 की घात प्लस x का घन माइनस 8x माइनस 135। तो जो बहुपद हमें दिया था उसको हमने क्या किया, f(x) के बराबर लिख लिया। अब जो हमें शून्य दिया होता है, मतलब जो x माइनस 4 जिससे भाग देना है वो लिखते हैं और उसके बराबर में शून्य रखते हैं। यहाँ से x का मान कितना आएगा, 4। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 4। अब हमें क्या करना है, सांश्लेषिक विभाजन रीति में क्या करते हैं, इस समीकरण में देखते हैं समीकरण की अधिकतम घात कितने की है, 5 की। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे x के ऊपर 5 की घात, फिर घटते क्रम में लिखते जाना है x के ऊपर 4 की घात। फिर यहाँ समीकरण में नहीं देखना है कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले x के ऊपर 5 की घात, फिर x के ऊपर 4 की घात, फिर x के ऊपर 3 की घात, फिर x के ऊपर 2 की घात, फिर x के ऊपर 1 की घात, फिर x के ऊपर 0 की घात। सभी सवालों में ऐसा ही करना होगा हमें। सबसे पहले समीकरण की उच्चतम घात देखेंगे और उच्चतम घात से निम्नतम घात तक घटते क्रम में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमें x बराबर 4 मिला था इसको हम थोड़ा यहाँ बाजू में लिख देंगे। हमें कितना मिला था, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो x के जो गुणांक हैं उनको उनके नीचे लिखेंगे। जैसे x के ऊपर 5 का गुणांक क्या है, 1, तो इसके नीचे 1 रहेगा। ठीक है, x के ऊपर 4 की घात का गुणांक क्या है, -3, तो -3 इस 4 x के ऊपर घात 4 के नीचे रहेगा। x की घात 3 का गुणांक क्या है, 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे। अब x² तो इसमें है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको 0 लिखेंगे। मतलब जो घात समीकरण में नहीं दी हैं, जो बहुपद में नहीं दी हैं, उनको हम 0 लिखेंगे। x की घात 1 का गुणांक क्या है, -8, तो इसको हम लिख देंगे -8। और x की घात 0 का मतलब क्या है, अचर पद, और अचर पद कितना दिया है, -135। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे। पहले पद के नीचे हमें ऐसे डैश लगा देंगे और एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, पहले पद के नीचे डैश लगाए, लाइन खींच दी और इस पहले पद को, मतलब पहले अंक को जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो 1 आया है यहाँ, 1 का इस 4 में गुणा करेंगे। इस 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, जो आए उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का गुणा किया और उसको यहाँ लिख दिया।
अब इन दोनों को घटाने पे कितना आएगा, -3 और 4 कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा प्लस का। अब जो यहाँ आएगा उसका हम 4 से गुणा करेंगे, मतलब जो यहाँ लिखा रहेगा 4 एकम 4, फिर 4 आएगा। अब दोनों प्लस के हैं, चिन्ह के अनुसार हमें जोड़ना या घटाना है, तो प्लस के 1 और प्लस के 4 कितने हो जाएंगे, प्लस के 5। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। अब इस 5 का यहाँ 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब 0 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। फिर इस 20 का गुणा इस 4 में करेंगे, इस 20 का गुणा इस 4 में करेंगे तो 20 चौके 80 आ जाएगा। माइनस के 8 हैं और प्लस के 80 हैं तो कितने आ जाएंगे, 72। ठीक है, अब 72 यहाँ के आ गए 72, 72 का गुणा हम 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 288। आप करके देखिए कितना आ रहा है, 288 आएगा। अब माइनस की 135 और प्लस के 288 कितने हो जाएंगे, 153। ठीक है, तो जो ये लास्ट में आएगा ये हमारा शेषफल कहलाएगा। ये जो लास्ट में आया ये क्या है, शेषफल। अब देखिए भागफल कैसे प्राप्त करेंगे हम। अब देखिए भागफल किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ देखो, यहाँ जो नीचे अंक दिए हैं 1, 1, 5, 20, 72 और 153। अब देखिए इसका गुणा इसमें करना है ऐसे, ठीक है, लाइन नहीं खींचना है, इसका गुणा इसमें करना है। तो 1 का गुणा x के ऊपर 4 की घात में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के ऊपर 4 की घात आएगी। x के ऊपर 3 की घात का गुणा इस 1 में करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे, ऐसे ऐसे गुणा करते जाना है। ठीक है, ऐसे। तो x की घात 4 का गुणा 1 में होगा तो x की घात 4, x की घात 3 का गुणा जब 1 में होगा इस 1 में तो कितना आएगा, x के ऊपर 3 की घात प्लस लगा के लिखते जाना है। x की घात 2 का गुणा 5 में होगा तो क्या जाएगा, प्लस 5x वर्ग। x की घात 1 का गुणा 20 में होगा तो क्या आएगा, 20x। ठीक है, 20x। और x की घात 0 का गुणा 72 में होगा तो क्या जाएगा, x की घात 72, x की घात 0। और x की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो इसको हम पुनः लिख देंगे, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 72। 72 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही आएगा। और शेषफल क्या आया था हमारा, शेषफल कितना आया था, 153। ये जो लास्ट में आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल। तो शेषफल आया था 153 और भागफल ये रहा। ठीक है, तो ये थी अपनी सांश्लेषिक विभाजन रीति। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि सांश्लेषिक विभाजन रीति से हम किसी भी बहुपद के भागफल और शेषफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।